अगला सवाल, अगला सवाल भाई क्या बोल रहा है यहां पर? बहुत बढ़िया, अरे वाह, ठीक है, आसान सा सवाल था। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर दो सवाल आए हुए हैं शायद, है ना। चल अभी आगे आते हैं। तो अगला, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड u। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम व्हेन इट रीचेज मैक्सिमम हाइट इज दिस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। चल ठीक है, तो पार्टिकल को मैंने, ये अच्छा सवाल है थोड़ा, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है किसी स्पीड u से। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, आपको बताना है कि इस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। तो मैंने कहा यार, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका होगा, इसके पास वेलोसिटी कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, चल यार यहां पर क्या है, आर इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये हो गया आपका 45 डिग्री, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? u का cos 45, तो ये हो जाएगा u का cos 45, यानी कि u बाई √2। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और इसी को आप लिख लेना r। तो एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये हो जाएगा m इंटू यू का cos 45 इंटू आर परपेंडिकुलर, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। ठीक है, तो एम यू इंटू 1/√2 यू स्क्वायर इंटू 1/2, तो 1/2 और 1/4g। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम यू क्यूब डिवाइडेड बाई 4√2g। ठीक है, तो 4 को यू क्यूब आ रहा है ये, तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और h क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एवरेज। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यू क्यूब आएगा यार डायमेंशनली। ठीक है, और n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, यू क्यूब आएगा और ये आंसर आ जाएगा, वी क्यूब ही आएगा। हाँ ठीक है, बस ये याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेते हैं? जो भी वेलोसिटी होती है, जो भी वेलोसिटी, ये वाली डिस्टेंस मत ले लेना। काफी सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, आपको ये वाली डिस्टेंस नहीं लेनी है, ये डिस्टेंस आपके किसी काम की नहीं है। क्या करना है आपको? सिंस ऑरिजिन के अबाउट निकालना है, वेलोसिटी यहां पर है, तो वेलोसिटी की एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए और उस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए। ठीक है, चल भाई क्लियर है, सवाल ये अच्छा था। √2 ऊपर था, अगर √2 ऊपर होगा तो फिर यहां पर √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर √2 ऊपर था तो आपका आंसर 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर √2 ऊपर था तो 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या है? √2 m u क्यूब बाई xg। अगर ये दिया हुआ है इस तरीके से, √2 एम यू क्यूब बाई एक्स जी, उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड करो, तो उस केस में 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगर √2 ऊपर था तो 8 कर लेना बेटा। ठीक है, और कोई बात? डन। हाँ